हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपरों को लेकर। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सब्जेक्ट पेपर और साथ ही कुछ कॉमन जीके का पेपर है वो आयोजित किया गया है। वर्तमान में इस परीक्षा में यहाँ पर जो जीके का पेपर हुआ है उसकी अगर बात करते हैं तो इस पेपर में यहाँ पर 19,166 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से कई सारे अभ्यर्थी सर्दी की वजह से या किसी और वजह से या इसमें पोस्ट के हिसाब से छात्रों की जो उपस्थिति है वो बहुत कम रही है। यानी जो पेपर देने के लिए छात्र ही नहीं आ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है उसमें अलग अलग 40% वाला क्राइटेरिया भी वर्तमान में है। तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिसका जो जीके का जो पेपर होता है फर्स्ट वाला उसमें यहाँ पे 40% नहीं आते हैं। इस वजह से वो जो सेकंड पेपर होता है जो सब्जेक्ट वाला वो देने के लिए नहीं पहुंचता है। कई सारे अभ्यर्थियों के साथ ये चर्चा हमने की थी। उन्होंने यही बताया है कि हमारा जब पेपर जीके का ही बिगड़ चुका है, यानी उसमें 40% हम नहीं ला रहे हैं, तो हमें सेकंड पेपर देने की क्या ज़रूरत है। ये कई सारे अभ्यर्थियों का कहना था। तो अगर एक्सपर्ट की बात भी हम करते हैं तो एक्सपर्ट का कहना भी यही है कि इस बार जो भर्ती परीक्षा है उसमें कुल 500 अंकों में से हिंदी की 320 कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी कम आ रहे हैं। सामाजिक की विज्ञान की अगर बात करते हैं 280 और साइंस की बात कर सकते हैं तो यहाँ 300 कट ऑफ जा सकती है। ये 3 पेपर हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जीके का जो पेपर कल 29 दिसंबर को जो आयोजित किया गया था उसमें पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी कठिन था। यानी उसमें प्रश्नों का जो लेवल था वो काफ़ी डीपली था। कई सारे अभ्यर्थी क्वेश्चनों में ही अटक गए। यानी उन्हें यहाँ तक पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो उनके यहाँ पे जब जीके पेपर की बात करते हैं तो उनको कठिनाई को देखते हुए उनके 40% लाना भी मुश्किल हो रहा है। जब सब्जेक्ट के अलावा जब जीके के पेपर में अभ्यर्थी 40% नहीं लाएगा तो वैसे ही वो अयोग्य हो जाएगा, और मिनिमम 40% ही लाता है तो कट ऑफ से वैसे बाहर हो जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे सेकंड पेपर देने के लिए कम अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित की जा रही है परीक्षा, विषयवार इसका आयोजन किया जा रहा है। रविवार को पहली पारी में यहाँ पे जीके एंड साइकोलॉजी एजुकेशनल का पेपर हुआ और दूसरी पारी में यहाँ पे साइंस विषय का पेपर हुआ। दोनों पारियों के लिए अगर जिले की बात करते हैं तो कुल 44 केंद्र बनाए गए थे। उसमें से 19,166 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। उसमें से मात्र 11,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 7,600 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए ही नहीं आए। परीक्षा के 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को केंद्र प्रवेश दिया गया था। 1 घंटे बाद यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो जीके का पेपर है वो हमने यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थियों से बात की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जीके का जो पेपर है वो काफ़ी कठिन था। इस वजह से यहाँ पे उनके 40% नहीं आ रहे हैं, तो वो सेकंड पेपर देने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीके के प्रश्न पत्र की बात करें तो ये बहुत कठिन रहा था। कई सारे अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे थे। हमने सेंटर से बात कई सारे अभ्यर्थियों से बात भी की थी। उन्होंने यही कहा कि हमारे 40% आना भी मुश्किल है, तो हम दूसरा पेपर देने के लिए नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस के पेपर में भी बायो और केमिस्ट्री के प्रश्न आसान आए, जबकि फिजिक्स के प्रश्न जो ऐसे आए थे जो अभ्यर्थियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। गणित विषय का जो पेपर है वो कल 9:30 से स्टार्ट होगा। दूसरी पारी में संस्कृत का पेपर आयोजित किया जाएगा और 2:30 बजे यहाँ पे संस्कृत विषय के साथ ये परीक्षा समाप्त भी होगी। तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी हैं जो पेपरों को लेकर यहाँ पे परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ही पेपर में थोड़ी कठिनाई का स्तर ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से कई सारे अभ्यर्थी परेशान नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है ये 347 पोस्टों के लिए आयोजित की जा रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है। और कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए अपनी इच्छा से ही नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग होता है। इस वजह से भी यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, या कहीं और रीज़न भी होते हैं, या कहीं विद्यार्थियों के फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन रुचि उनकी नहीं होती, इस वजह से वो नहीं आते। तो ये कई सारी समस्या देखी जाती है। तो अगर आप भी जीके का पेपर देख रहा है, आपके 40% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप संभावित कर लीजिए कि आपका भी नंबर आ सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि इसमें कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि अभ्यर्थी कम बैठते हैं और जो बैठते हैं उन्हें 40% नहीं लाते हैं, क्योंकि वो सही तैयारी के साथ भी नहीं जाते। इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे देखा जाता है। तो जो अच्छी तैयारी के साथ जा रहा है उसका जरूर सिलेक्शन होगा, हम ये आशा करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।